Good morning, students. How are you? So, in previous lecture, we learned about preparation of sodium hydroxide, bleaching powder, right? Baking soda. That's all we are learning in our previous session. Okay, it is very useful for our board exam, right? उसमें से दो क्वेश्चन आता ही है, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 में से हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन आता है अंदर से, राइट? तो हमको बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही फोकस करना है, फोकसली लर्निंग करना है। आप सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ टाइम पास के लिए मत पढ़ो, राइट? कुछ करना है, कुछ गोल बनाओ। जैसे लाइफ में मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक का एक गोल बनाओ, तो आपको ये सारी चीज़ ईजी लगेगी। एक्चुअल में ईजी ही है, 10th का साइंस कुछ नहीं है कि मैं वो फिजिक्स ले लो, चाहे बायो ले लो, चाहे केमिस्ट्री, तो आपको मालूम है कुछ ही नहीं है, सिर्फ बेसिक है। तो एक भी मार्क आपका जाना चाहिए नहीं। सो टुडे वी आर लर्निंग, अगर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वॉशिंग सोडा, फोर्थ टॉपिक है हमारा। थर्ड टॉपिक, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हम लर्न करके आए हैं पीछे, तो वो है वॉशिंग सोडा। So, what is the formula of washing soda? Na2CO3 into 10H2O। बहुत ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितने कंटेन हैं, इसके साथ कितने अटैच है, 10। सो दैट इज वॉशिंग सोडा। सो हाउ कैन वी प्रिपेयर वॉशिंग सोडा बच्चों? तो फर्स्ट हम बेकिंग सोडा में वी आर लर्निंग कि बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, देन व्हाट हैपन, वी गेट सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, राइट? यस या नो? यस ने? चलो, व्हेन वी हीट बेकिंग सोडा, we got product like sodium carbonate, Na2CO3 and carbon dioxide and water molecule. Let's see how can we get this product. Here we can take an HCO3, that is बेकिंग सोडा भी आप बोल सकते हो, अदरवाइज यू कैन कॉल इट सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑल्सो यू कैन कॉल इट सोडियम बाइकार्बोनेट, अदरवाइज वन मोर नेम इज देयर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इफ वी कैन हीट बेकिंग सोडा, अगर हम उसको हीट करते हैं, देन व्हाट हैपन, देन वी गॉट सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल, राइट? बट यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम के दो मॉलिक्यूल्स है, दो है यहाँ पे सोडियम कितना है रिएक्टेंट के अंदर, सिर्फ एक ही है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा, बैलेंस द इक्वेशन। So how can I balance this equation? So simple, we can put here 2. So आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल्स छे, आप क्या बना सकते हो, आप देख सकते हो Na2CO3, यानी कि Na के दो एंड Na2CO3, राइट? अब क्या बचा हमारे पास, एक CO3 है, उसमें से क्या हो जाएगा, CO2, वो अनस्टेबल है, तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन रिंग निकाल देगा, तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या बनाएगा, H2O, एंड एक यहाँ से बाकी है, एक ऑक्सीजन निकाल दिया CO3 में से, एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, अभी क्या बचा उसके पास, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट गैस। दिस वन इज सॉलिड। अब देख सकते हो बच्चों कितना इजी है वॉशिंग सोडा। ओके, बट वन मोर थिंग, कि अभी तो सिर्फ हमने यहाँ से वॉशिंग सोडा निकाला है, यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट में से बनाया है, बट एक्चुअल प्रिपरेशन क्या है, ये तो हम बेकिंग सोडा में पढ़ के आए हैं। हमको क्या चाहिए, Na2CO3 into 10HCO, that is the right formula of washing soda. So ये जो हमारे पास जो अभी आया है वॉशिंग सोडा, ओके, सोडियम कार्बोनेट, तो हम लिखते हैं
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, हम उसका करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या लिखा? रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि यहां से सिर्फ हम फिर से वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, बट कितना? 10, बिकॉज फॉर्मूला कितना है उसका? Na2CO3 इंटू 10H2O। देन व्हाट हैपन? अगर हमने वाटर ऐड किया, सिर्फ वाटर ही ऐड करना है, नथिंग मोर देन दैट। सो विच प्रोडक्ट वी गेट? Na2CO3 इंटू, अब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, इट इज एडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो वी हैव 10H2O and that is the formula of washing soda। वॉशिंग सोडा आप देख सकते हो कितना इजी है, वेरी सिंपलेस्ट इक्वेशन इन अवर केमिस्ट्री। सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, सो इट इज Na2CO3 इंटू 10H2। ये फॉर्मूला को याद रखना, ये MCQ में भी आ सकता है। यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं कि विच वन इज द गिवन बिलो, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ, करेक्ट फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे Na2CO3 इंटू 5H2O भी दे सकते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O भी दे सकते हैं, Na2CO3 इंटू 2H2O भी दे सकते हैं, Na2CO3 इंटू 7H2O भी दे सकते हैं, राइट। तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं भूलना है, 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। नाउ वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला तो हमने देख लिया, बट वेर इज द यूज ऑफ वॉशिंग सोडा? हम उसका यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। यूजेस, बच्चों हमको मालूम है वॉशिंग सोडा का हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं बच्चों? वॉशिंग सोडा का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ, it is manufacture of glass and, तो ग्लास फॉर्मेशन के अंदर, ओके, ग्लास, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड, ये नाम ही इसका वॉशिंग, वॉश करने के लिए, तो मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप, ग्लास एंड सोप। नेक्स्ट जो हमारा यूज है वो है बोरेक्स। तो हमारा जो यूज है हम लिख सकते हैं मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड सच इज बोरेक्स, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, ये MCQ में आ सकता है, सच एज बोरेक्स। तो बच्चों बोरेक्स क्या? ये बोरेक्स इज हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, बोरेक्स इज हार्ड सब्सटेंस, खूब हम हार्ड सब्सटेंस लाइक ग्लास जैसे बनाना है, दैट इज बोरेक्स। ये MCQ में आ सकता है एक मार्क के अंदर कि बोरेक्स हम किसके यूज से बना सकते हैं, ओके। तो एग्जाम में दिया होगा सोडियम वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, NaOH, NaCl, whatever they give in our option, but what is the right option? It is washing soda, that is Na2CO3 into 10H2O। Got it? Now next हमारा जो यूज है वो है क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट वो तो हमको मालूम है, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग नाम ही उसका वॉशिंग है, हम उसको यूज कहाँ पे कर सकते हैं बच्चों? क्लीनिंग के लिए। नेक्स्ट, ये भी MCQ एक बार पूछा गया था कि जो वाटर है उसका रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि पानी जो हार्ड होता है, यानी कि पानी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स होते रहते हैं, यानी कि जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर, जो पीने लायक पानी बनाना चाहते हैं, सो दैट वी कैन यूज वॉशिंग सोडा, राइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज वॉशिंग सोडा, ओके। सो हियर वी कैन सी 4 uses: manufacture of glass and soap, manufacture of sodium compound such as borax, cleansing agent, remove permanent hardness
of water, right? And also we can use washing soda, को मालूम है washing के लिए, so also we can use in textile industries, also we can use textile industries, also we can use, यहाँ पर दिखता होगा आपको लगभग, remove, अगर आपको नहीं दिखता है then you can see remove permanent hardness of water, second things in textile industries, ओके खत्म होता है यहाँ पे, इजी है, ओके आपका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ओके अब नेक्स्ट टॉपिक के हम कन्वर्ट होते हैं, ओके भी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, ये ओनली यूजेस भी बच्चों 2 मार्क में पूछा जा सकता है, सो बी प्रिपेयर ऑफ ऑल क्वेश्चंस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, यानी कि जो क्रिस्टल्स है सॉल्ट्स के, राइट, क्या वो ड्राई है कि वेट है? तो अगर अभी हमारे पास नहीं है, अगर हम कॉपर सल्फेट लेते हैं CuSO4, हमारे हाथ में लिया कुछ क्रिस्टल, अगर आप उसको ऐसे देखते हैं तो आपको फील नहीं होता है कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, आपको फील नहीं कर सकते इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों, ओके अगर आप ऐसे उसको करेंगे क्रिस्टल को कॉपर सल्फेट के, फिर भी आपको नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों। तो हाउ कैन वी सी, हाउ कैन वी एक्सपेरिमेंट दिस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक बर्नर लिया है, टेस्ट ट्यूब भी आप देख सकते हो, बर्नर यानी कि हमने उसको हीट दिया, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, ये हमारा है, इसको पकड़ने के लिए, टेस्ट ट्यूब पकड़ने के लिए, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर, क्या बोल सकते हैं, टीटी होल्डर यानी कि टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसके अंदर हमने भरा है कॉपर सल्फेट, कौन सा क्रिस्टल भरे हैं, कॉपर सल्फेट, एंड फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट इज CuSO4, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 into 5H2O, दिस इज अवर फॉर्मूला। बट बच्चों व्हाट हैपन व्हेन वी हिट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, अगर हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट भर दिया इसके अंदर, देन व्हाट हैपन कि आफ्टर 2 or 3 मिनट्स, यानी कि आफ्टर 2 or 3 or 5 मिनट्स डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं बच्चों, वाटर ड्रॉपलेट्स आर देयर, ओके ये हमारा क्या है CuSO4 कॉपर सल्फेट बच्चों, और यहाँ पे क्या जाता है वाटर ड्रॉपलेट। अगर हमने इसको पकड़ के भी देखा, ओके हमने उसको घिसा भी, बट हमको कहीं भी ये इसका वाटर मॉलिक्यूल्स का फील नहीं हुआ, कहीं भी पता नहीं चला कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है बच्चों। तो ये वाटर मॉलिक्यूल कंटेन आया कहाँ पे? तो जो क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर ऑलवेज वाटर कंटेंट होता ही है, फिक्स, ओके। तो अगर हम इसकी फॉर्मूला लिखे, तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 into 5H2O, अगर हमने उसको हीट किया, क्या किया बच्चों, हीट किया, देन व्हाट हैपन, एंड ये नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज व्हाट इज द कलर ऑफ CuSO4, दैट वन इज ब्लू कलर है उसका। अगर हमने उसको हीट किया, देन व्हाट हैपन, CuSO4 प्लस 5H2O, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुआ उसमें से निकल गया, दूर हो गया, रिमूव हो गया, एंड दिस कॉपर, नाम उसका सेम ही है कॉपर सल्फेट, एंड दिस कॉपर सल्फेट बच्चों व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, उसको हीट करने के बाद दैट इज वाइट,
ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही ख्याल रखना है बच्चों इसका। ओके, ये भी पूछा जा सकता है कि आफ्टर हीटिंग द कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, देन विच कलर वी ऑब्टेन? सो वी ऑब्टेन व्हाइट कलर। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, अगर हमने हीट किया तो ये व्हाइट हो गया। अगर मैं उसके ऊपर मेरे को मालूम होगा कि यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकले, ओके, विथ हेल्प ऑफ ड्रॉपर, अगर मैं फिर से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूँ विथ हेल्प ऑफ ड्रॉपर, देन व्हाट हैपन? इट इज चेंज ऑफ कलर या नॉट? लेट्स सी। अगर फिर से यहाँ पे जो मेरे पास CuSO4 है उसके अंदर मैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ, ओके, अभी हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, तो फिर से क्या होगा बच्चों? ये CuSO4 इंटू 5H2O बन जाता है हमारा कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। सो इन अगेन इसका कलर क्या है बच्चों? वाइट, राइट। इन इसका कलर क्या है? ब्लू। सो अगेन ये ब्लू कलर हमारा हो जाता है। सो दिस वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो मेरे को ये रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से भी बन सकता है, इसमें से भी बन सकता है। तो सिर्फ फोकस ये करना है आपको कि इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कितना है बच्चों? 5। ओके, वॉशिंग सोडा में कितना है वाटर मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के साथ? 10। अभी भी एक हमारे पास है सॉल्ट FeSO4 फेरस सल्फेट, उसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल है? 7H2O। तो फेरस सल्फेट है हमारे पास, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं बच्चों? 7H2O, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर सल्फेट में 5H2O, राइट। सो दिस आर द क्रिस्टल आर रियली ड्राई? नो, वो ड्राई नहीं होते, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हो। ओके, अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, POP। वो बच्चों 2 मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाउ टू प्रिपेयर POP, हाउ टू प्रिपेयर POP एंड यूजेस ऑफ POP, ये 3 मार्क में हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, तो आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। POP, what is the full form of POP? That is plaster of Paris. Plaster of Paris. And what is the formula of POP? That is CaSO4 into half H2O. प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं? हाफ मॉलिक्यूल। वाटर का कितना मॉलिक्यूल होता है बच्चों? हाफ मॉलिक्यूल। तो हाउ कैन वी प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस? जब फोकस से सुनना, हाउ कैन वी प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस? सो वी कैन टेक जिप्सम। अगर हम जिप्सम, यानी कि जिप्सम का फॉर्मूला है, ये भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर, CaSO4 and 2H2O। जो जिप्सम है उसको जो अगर हम 373 केल्विन के पास टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं, अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन से हीट करते हैं, देन इट बिकम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो हमारे पास क्या बचता है बच्चों? व्हाट इज रिमेनिंग मॉलिक्यूल? दैट इज 1.5 H2O। सिंपल है बच्चों, दैट इज POP। हमारे पास 2H2O में से हाफ H2O निकल गया, अब हमारे पास बाकी कितना रहा? सिंपल कैलकुलेशन, एंड दैट वन इज 1.5 H2O, 1.5 H2O। बीच में कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, बहुत ही सिंपल है। अगर हम POP के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें, अगर हम POP के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें, फिर भी हमको ये क्या बन जाएगा बच्चों? जिप्सम। CaSO4 इंटू हाफ H2O, उसके अंदर हमने 1.5 H2O वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया अगर, देन वी गॉट CaSO4, then we got CaSO4 into 2H2O, that one is gypsum. Okay,
दैट इज अवर पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कितना सिंपल है, सिर्फ जिप्सम को 373 केल्विन डिग्री टेम्परेचर पे उसको हीट करना है एंड वी गॉट पीओपी। नाउ वी सी द यूजेस ऑफ पीओपी। हम पीओपी का यूज कहाँ पे कर सकते हैं? यूजेस ऑफ पीओपी, राइट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका यूज है वो है मैन्युफैक्चरिंग इन कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इन कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इन कंस्ट्रक्शन बच्चों, राइट। नेक्स्ट जो उसका यूज है, तो उसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं? मेकिंग कास्ट इन केमिस्ट्री, अदरवाइज हम उसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि इन ऑर्थोपेडिक, इन ऑर्थोपेडिक। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना है। ऑर्थोपेडिक यानी कि भी अगर हमारा कोई बॉन्ड ब्रेक हो गया है, अगर हमारा कोई भी आपको थोड़ा मालूम होगा कि अगर हमारा कोई बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ओके, कोई बॉन्ड हमारा जो है वो ब्रेक हो गया है, तो उसको लिए हम उसको ज्वाइंट करने के लिए क्या करते हैं? पीओपी। वो हमारा व्हाइट कलर का प्लास्टर लगा देते हैं हमारे हैंडी के ऊपर, पैर पे है तो पैर के ऊपर। सो उसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? दैट इज पीओपी, दैट इज पीओपी। और उसका जब इन ऑर्थोपेडिक में फॉर ज्वाइनिंग द बॉन्ड, फॉर ज्वाइनिंग बॉन्ड, जो वर्ड है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, टॉयज के अंदर यूज कर सकते हैं वो लोग, टॉयज बनाने के लिए हम वो लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उसका यूज है वो मेकिंग चॉक्स, मेकिंग चॉक, जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो लिखते हैं, ओके, जो वो चॉक भी उसी से हम बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट, एपार्टस, एयर टाइट एपार्टस इन लेबोरेटरीज, एपार्टस इन लेबोरेटरीज। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, यानी कि जो लेबोरेटरीज है एयर टाइट, वो भी क्या बच्चों? एयर टाइट। बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिख सकते हैं एयर टाइट एपार्टस। एपार्टस यानी कि जो इसके जो साधन्स है, ओके, वो लेबोरेटरी के जो मटेरियल्स है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो हम पीओपी से बना सकते हैं। अभी अपने को मालूम है, हम गणपति में जो उसकी जो मूर्ति जो है, राइट, वो किससे बनाते हैं? पीओपी, ताकि वो थोड़ी लाइट वेट हो। हम यहाँ पे देख सकते हैं यूज उसका मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन। अगर हम अपनी छत पे भी क्या करते हैं बच्चों? हम लोग पीओपी कराते हैं ना। नेक्स्ट, इन ऑर्थोपेडिक, अगर हमारा कोई बॉन्ड ब्रेक हो गया हो, देन वी कैन यूज पीओपी। नेक्स्ट, टॉयज, ओके, जो टॉयज होते हैं बच्चों के प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, ओके, वो टॉयज की प्रिपरेशन में। मेकिंग चॉक, अगर हम व्हाइट बोर्ड, व्हाइट कलर का आता है, मालूम है हमको, कैल्शियम आता है उसके अंदर, बच्चे लोग खा भी जाते हैं, पेन भी बता सकते हो, राइट। प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग चॉक फॉर ब्लैक बोर्ड फॉर राइटिंग। नेक्स्ट, एयर टाइट एपार्टस इन लेबोरेटरी, यानी कि कोई एयर टाइट मटेरियल्स हमको बनाना है फॉर लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, देन वी कैन ऑल्सो यूज पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, 3 मार्क्स। आई होप कि आपकी ये पूरा वीडियो देखा होगा, ओके। जब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थियरी, आप देख सकते हो पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ओके। सो लेट्स सी, अभी हमारे पास इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम भी डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों भी हम, बहुत सिंपल है, फटाफट खत्म हो जाएगा। इंटेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है अभी, है ना। इंटेक्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर अभी हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है बच्चों? दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ द सब्सटेंस विच ट्रीटमेंट विथ क्लोराइन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। क्योंकि तो कौन सा जो है सब्सटेंस, ओके,
तो उसके यूज से यानी कि उसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन से हम ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं. वी नो दैट इज CaOCl2 सॉरी CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर. उसकी अगर हम Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ, देन वी गॉट CaOCl2 प्लस H2O. दैट रिएक्शन वी लर्न इन आवर प्रीवियस लेक्चर. मैंने नोट में पढ़ाया था आपको. ओके, थर्ड क्वेश्चन पे अभी आते हैं. बहुत इजी है, ये सब पढ़ के आए हैं. अगर आपने नहीं देखा तो ये लास्ट वीडियो, इसके पहले का ही वीडियो आप देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द सोडियम कंपाउंड विच यूज इन सॉफ्टनिंग एंड हार्ड वाटर. यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए विच मटेरियल यानी कि विच कंपाउंड वी कैन यूज, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. दैट इज सोडियम कार्बोनेट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? दैट इज Na2CO3. फोर्थ वन, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. व्हाट विल हैपन वी इफ वी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव इक्वेशन एंड रिएक्शन. ये भी मैं आज ही हमने पढ़ा बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ यहाँ पे लिखा था वॉशिंग सोडा के अंदर. अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं यानी कि NaHCO3 को हीट करते हैं, देन व्हाट हैपन, वी गॉट सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O. इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था बच्चों? 2. और फोर्थ क्वेश्चन दैट वी गॉट sodium carbonate, carbon dioxide and hydrogen. Now question number 5th, write an equation show reaction between plaster of Paris and water. Plaster of Paris, question number 5, plaster of Paris and water, we got gypsum. हो गया 5 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के. कितना फटाफट से हो गया. सो आज का जो पूरा का पूरा टॉपिक है बच्चों, आपको वेरी इजी टॉपिक, ये आपको गारंटी. इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसमें जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. आई होप कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं इससे, और कुछ आप ग्रोथ इम्प्लीमेंट करते हैं अपने के अंदर. ओके, साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट है, कोई जरा से भी डरने की जरूरत नहीं है. बस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. आपको प्रैक्टिस करनी है, इक्वेशन लिखना है. ओके, हमको तो बहुत बार लिखा, इसलिए आप क्या हो गया है वो फिक्स हो गया, यही आता है. बट आपके लिए अभी ये एक ही बार है, तो आप 2-3 बार लिखो प्रैक्टिस बुक में, तब आपको ये कन्फर्म हो जाएगा. सो आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा, हम भी हमारा यहाँ चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है बच्चों. सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच.